आज भी मुगल से कम नहीं कुछ लोग जो सनातन का ही चोला पहने हुए हैं, वो ही सनातन को नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो इतिहास को छेड़ने का काम कर रहे हैं। इन पर भी आरोप सिद्ध होता है, उनकी भी जांच होना चाहिए और ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए जिससे इतिहास को खंडित ना हो, इतिहास स्थापित रहे। ऐसी मैं आप लोगों को भी इस दिशा में इशारा कर रहा हूं। शासन प्रशासन के लिए भी मैं इशारा कर रहा हूं। अनेक ऐसे कई लोग हैं जो इतिहास को तोड़ मड़ोड़ करके नया इतिहास बनाना चाहते हैं, जो कि सत्य कुछ और ही है। जैसे कुछ बाबा हैं जिनके दादा परदादा मरे यही युग में 2008 और 10-11 में, वो कह रहे हमारे परदादा दादा के गुरु जो थे वो 350 साल पहले थे, चंदेलों के थे। ये इतिहास को तोड़ने मड़ोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर सनातन का चोला पहन करके कुछ भी मनगढ़ंत नहीं चलेगा। ये पंडोकर धाम की पीठ की ओर से भी क्वेश्चन मार्क खड़ा किया गया है। इस पर लोग विचार करें, हमसे पूछे, हम बताएंगे कि ये क्या छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो इतिहास को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सभी की बनती है। बच्चे बच्चे की जिम्मेदारी बनती है कि इतिहास को सुरक्षित रखें। जब भी शोध हो तो कड़ी से कड़ी जुड़ती जाए और इतिहास का पूरा स्वरूप जो वास्तविकता वो सामने आवे, ऐसी इच्छा सभी लोग रखते होंगे। हम ही नहीं, आप सब भी रखते होंगे। लेकिन जब नजर में आ जाता है तो उस पर अंकुश लगाना चाहिए। ये सबसे बड़ा धर्म है। किसी भी इतिहास को तोड़ मड़ोड़ना नहीं चाहिए। तो एक बार ऐसी घटना पंडोकर धाम में भी घटी कि पांडवों के द्वारा स्थापित सदाशिव पांडेश्वर महादेव का जो लिंग की स्थापना की गई थी, जो श्रुति में पड़ा हुआ है, नाम रह गया, जगह भी खत्म हो गई, जगह निश्चित यदि हुई भी जानकारी भी है तो देने को तैयार नहीं, क्योंकि नास्तिकता का योग बढ़ गया। धर्म के प्रति लोगों की श्रद्धाएं कम होती जा रही। उसमें भी कारण तथाकथित कुछ बाबा ही हैं जो हमारे सच्चे सदगुरुओं को, सच्चे संतों को, अच्छे साधुओं को बदनाम कराने का जो काम लोगों ने किया है समय समय पर, उससे साधु संतों की प्रति भी आस्था कम हुई। उसमें साधु संतों का दोष नहीं है, उसमें अच्छे आचारों का दोष नहीं है। तथाकथित कुल कालनेमी कुछ बाबा बने, अपना उल्टा सुल्टा करने की चक्कर में कुछ भी रच डाला, कुछ भी दिखा डाला। लास्ट में जब परीक्षा की बात आई तो नथिंग, 0/0, कुछ भी नहीं निकला और लोगों की आस्था टूट गई। जब वो जगह के लिए हमने मांग और पहल की लोगों के बीच में, तो वो देने को तैयार नहीं। तो एक इतिहासकार ने मुझे बताया कि जहां मूल स्थान होता है उसके एक कोस के इर्द गिर्द में पुनः प्राण प्रतिष्ठा और स्तंभ गाड़ देना चाहिए। इतिहास मान्य है और वो स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। एक कोस के इर्द गिर्द में, 3 किलोमीटर के इर्द गिर्द में उसी स्थान को पुनः डेवलप कर दिया जाए तो उसी के बराबर ही मान्य, तो उससे बढ़ के मान्यत हो जाता है कि कोई किसी ने तो इतिहास की ओर देखा। अनेक घर हैं, आप लोगों के भी घर है सर। आप लोग भी जहां जहां जन्मे हैं, आपने थोड़ी सी जमीन और खरीदी, उसको विस्तार कर दिया। दूसरे बच्चों ने भी देखा कि हमारे दादा परदादा का ये जन्म स्थान है, हम भी इसी घर में जन्मे, और पैसे वाले ने 2-4 घर और खरीदे और बड़ा विस्तार कर दिया। जन्म तो एक कमरे में हुआ, लेकिन इतना विस्तार क्यों किया? क्योंकि वो प्रक्षेत्र आ जाता है, क्योंकि वहां की नदी, तालाब, कुआं, जिसको बावरी बोलते हैं, जो नक्शे में दर्ज होता है उसी का चिन्हित माना जाता है, वहीं से नापतोल होती है। तो पुष्पावती तो कली काल में भी इस धरा पे बह रही हैं। ये तो जीता जागता प्रमाण है कि पुष्पावती पहुंच पंडोकर धाम के तट बसाई है, ग्राम पंडोखर है। 3 किलोमीटर में ही हमने पुनः पंडोकर धाम की स्थापना की और सुरक्षित इतिहास किया। और इस बात को मैंने छुपाया नहीं है कि जहां पांडेश्वर महादेव पूर्व में हुआ करते थे, जिस जगह के लिए लोगों के बीच में श्रुति स्मृति पड़ी रह गई, उस स्थान पर हमने पांडेश्वर महादेव की स्थापना नहीं की, परंतु पंडोखर ही ग्राम में पुष्पावत के ही तट पर 3 किलोमीटर के प्रक्षेत्र में ही
एक नया स्थान देकर पांडेश्वर महादेव की स्थापना की। जब भी इतिहास इसको जानेगा, इतिहास के जानकार इसको शोध करेंगे, तो ऑटोमेटिक पांडेश्वर महादेव की वो महिमा जागृत हो जाएगी। कहते हैं ना, भक्त लोग ही भगवान पत्थर में प्राण डालते हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, जब हमारे यहां जो वास बताए गए हैं, अन्नवास, घृतादिवास, सकरा इत्यादि, जितने भी अनेक प्रकार के जो वास हमारे यहां औषध इत्यादि जो बताए गए हैं प्राण प्रतिष्ठा के विधान में, जब ये वास इत्यादि कराते हैं, वेद मंत्रों के द्वारा अभिषेक इत्यादि कराते हैं और उस भूमि को पवित्र कर करके शुभ अवसर पर प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, और जब टाइम टेबल पर टाइम पे आरती होती है, जब प्रसाद उनको लगता है, तो मूर्ति में आप सबकी एक साथ आस्था जुड़ती है। आस्था से भगवान की प्रतिष्ठितता होती है और उसमें जान आ जाती है और वो मूर्ति बोलने लगती है और लोगों की मनोकामना भी होने लगती है, एक दूसरे के संवाद सफल होने लगता है। भक्त जो मांगता है वो मूर्ति देती है। बस मांगने वाला होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, तभी आपको उस मंदिर से, उस मठ से, उस तीर्थ से सफलता प्राप्त होती है।